हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड संस्कृत सुरभि ही क्लास 8 चैप्टर 20 हट्टभ्रमणम। यहाँ पे विंशः पाठः दिया हुआ है। तो पाठ मतलब चैप्टर आप सब जानते हैं, और विंश मतलब 20, 20। तो चैप्टर नंबर 20 है हट्टभ्रमणम, मीन्स हाट का भ्रमण। हट्ट मतलब हाट, जिसको हम मार्केट कहते हैं, बाजार कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पत्रवाहकः द्वारविद्युत्घटिकां वादयति। पत्रवाहकः डाकिया अर्थात पोस्टमैन दरवाजे पर बिजली की घंटी को बजाता है, मीन्स डोरबेल बजाता है। विभुः द्वारम उद्घाटयति, और विभु दरवाज़ा खोलता है। उद्घाटन करना मतलब खोलना। पत्रवाहकात् पत्रं गृहीत्वा पितरं प्रसन्नतया सूचयति। पत्रवाहक से, पत्रवाहकात् पंचमी विभक्ति एक वचन। पत्रवाहक से मतलब डाकिये से या पोस्टमैन से पत्र लेकर पिता को प्रसन्नता से बताता है, सूचना देता है कि पिताजी मम मित्रम गिरिराजस्य पत्रमिदम आगतम। मेरे मित्र अर्थात मेरे दोस्त गिरिराज का यह पत्र आया है। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर पिता तम कथयति तर्हि श्रावयतु। यह सुनकर पिता उसको कहते हैं, तम कथयति उसको कहते हैं, तो फिर सुनाओ। मतलब जो भी लिखा है वो पत्र में, वो लेटर में पढ़कर सुनाओ। स्वः उच्च स्वरेण पत्रम पठति, वह जोर से पत्र को पढ़ता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। तो चलिए पत्र को, मतलब उस लेटर में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। साढ़खेरा ग्रामतः, अर्थात साढ़खेरा गांव। गांव का नाम क्या है जहाँ पे उसका दोस्त गिरिराज रहता है? साढ़खेरा गांव। फिर उसके बाद नीचे देखिए डेट, दिनांक 20/6/2006। आगे देखिए प्रिय मित्र विभो, कि प्रिय मित्र अर्थात प्यारा दोस्त विभु। सप्रेम नमस्कारः, सप्रेम नमस्कार मीन्स नमस्ते कर रहा है पहले। फिर अहम ग्रीष्मावकाशे स्वग्रामं ह्य आगतवान। अहम मीन्स मैं, ग्रीष्मावकाशे गर्मी की छुट्टियों में, समर वेकेशन में, ह्य मतलब कल, येस्टरडे, स्वग्रामम आगतवान अपने गांव आया हूँ। स्वगृहे स्थित्वा ग्राम्य जीवनस्य आनंदम अनुभवामि, और अपने घर में रहकर गांव के जीवन का आनंद अनुभव कर रहा हूँ। प्रार्थयामि यत्, प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थयामि अर्थात प्रार्थना करता हूँ। यत् कि भवान अपि नगरीय कोलाहलात् किंचित कालम अत्रागत्य पश्यतु ग्राम्य जीवनम। आप भी, भवान अपि आप भी या तुम भी, नगरीय कोलाहलात, नगरीय कोलाहल, कोलाहल अर्थात शोर शराबा, कि नगरीय कोलाहल से कुछ समय, किंचित कालम कुछ समय, अत्रागत्य अत्र प्लस आगत्य यहाँ आकर, पश्यतु देखो, ग्राम्य जीवनम गांव के जीवन को। मीन्स वो कहता है कि कल मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव आया हूँ, यहाँ रहकर जीवन का, जो गांव का जीवन होता है उसका आनंद अनुभव कर रहा हूँ, और प्रार्थना ये करता हूँ कि, मीन्स तुमसे, मतलब ये कहता हूँ, प्रार्थना मतलब रिक्वेस्ट नहीं बोल सकते कि हाँ, मतलब रिक्वेस्ट एक टाइप से बोल सकते हैं कि तुम भी नगरीय कोलाहल को, शोर शराबा को छोड़कर यहाँ आकर कुछ समय इस गांव में
रहो और गांव के जीवन को देखो। मम ग्रामस्य समीपे एक मेलखेड़ा नाम्नि ग्रामे प्रतिमंगलवासरे हट्टः भवति। मेरे गांव के पास में ही, एवं मतलब ही, मेरे गांव के पास में ही मेलखेड़ा, मेलखेड़ा क्या है? गांव का नाम। मेलखेड़ा नामक गांव में प्रत्येक मंगलवार को हाट होती है। मतलब वीकली मार्केट बोल सकते हैं, तो उनका ट्यूसडे मार्केट। आप लोग जो शहर में रहते होंगे आपको पता ही होगा कि वीकली मार्केट लगता है, कभी मंडे को, कहीं पे ट्यूसडे को, कहीं पर वेडनेसडे को। तो उसके गांव में जो वीकली मार्केट वो लगता है मंगलवार को, मतलब ट्यूसडे को। और कौन से गांव में? मेलखेड़ा गांव में। ग्रामं परितः लघु लघु ग्रामः सन्ति, और गांव के चारों ओर छोटे छोटे गांव है। तत्रत्याः ग्रामीणाः मित्रैः परिवारैश्च सह हट्टदिने अत्रागच्छन्ति। वहाँ के गांववासी, तत्र ग्रामीण अर्थात गांववासी, मित्रों और परिवारों के साथ हाट के दिन वहाँ आते हैं। कहाँ आते हैं? वो मेलखेड़ा गांव में, जहाँ प्रत्येक मंगलवार को हाट होती है, वहाँ आते हैं। हट्ट स्थानम विस्तृतम रमणीयम चास्ति, और जो हाट का स्थान है वो विस्तृत और रमणीय है, अर्थात फैला हुआ है और बहुत सुंदर है। मीन्स काफ़ी बड़े एरिया में वो हाट होती है। अस्मिन् हट्टे जम्बूः कदम्बः वटः पिपलस्य च वृक्षाः सन्ति। और इस हाट में, किसमें? इस हाट में, इस मंगलवार के हाट में जम्बूह अर्थात जामुन, कदम्बः कदम जो गांव में रहते हैं उनको पता होगा, कदम का पेड़, कदम के फूल। फिर है वटः बरगद, और पीपलस्य अर्थात पीपल के पेड़ है। विक्रेतारः वृक्षछायायाम् आपणान् आयोज्य गोधूमान् चणकान् यवान् तण्डुलानि द्विदलानि इत्यादीनि धान्यानि विक्रीणन्ति। विक्रेतारः अर्थात दुकानदार पेड़ों की छाया में, वृक्षछायायाम अर्थात पेड़ों की छाया में, आपणान आयोज्य दुकानों को लाकर, मीन्स दुकान का आयोजन करके, शॉप लगाकर, गोधूमान गेहूँ, चणकान चना, यवान तंडुलानी जौ, यवान मतलब जौ, चावल, तंडुलानी चावल, द्विदलानी दाल इत्यादि धान्यानि विक्रीणति, मीन्स इत्यादि धान्य बेचते हैं। मतलब जो भी ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन बोल सकते हैं धान्य को, तो ये ग्रेन सब बेचते हैं। अब देखिए, याद रखना गेहूं के लिए क्या यूज़ किया गया है? गोधूमन। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको याद रखने होंगे कि ये गोधूमान, चणकान, यवान, तंडुलानी, ये सब आपको याद रखना है कि किसको संस्कृत में क्या बोलते हैं या फिर इनका मीनिंग हिंदी में क्या है, ये सब आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एतद् अतिरिक्तम् अन्येषां वस्तूनाम् अपि विक्रयणम् अत्र भवति। एतद् अतिरिक्तम अर्थात इनके अलावा भी अन्य वस्तुओं की भी बिक्री यहाँ होती है। और कौन कौन सी वस्तु है वो देखिए। अत्र मोदकम, अत्र मतलब यहाँ, मोदकम लड्डू, कुंडलिम जलेबी, अमृतिम इमरती, रसगोलकम, ये तो आप समझ ही चुके होंगे क्या, रसगुल्ला, इत्यादीनि मिष्टान्नानि च मिलन्ति, इत्यादि मिठाइयाँ
मिलती है। मतलब सिर्फ ग्रेन्स वगैरह नहीं, इसके अलावा अलग अलग मिठाइयाँ भी यहाँ मिलती है। मिष्ठान्नानि मह्यम रोचते, और मुझे मिठाइयाँ बहुत अच्छी लगती है। अब रोचते के लिए ना यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का यूज़ किया गया है, मह्यम। रुच धातु के योग में हम चतुर्थी विभक्ति यूज़ करते हैं। मतलब जहाँ आपको रोचते दिखे तो वो रोचते किसको, तो मह्यम, मुझे देखिए मुझे, लेकिन आप कर क्या रहे हैं, मेरे लिए बहुत रुचिकर है। अगर आप ऐसे मीनिंग निकालेंगे कि ये मिठाइयाँ मेरे लिए बहुत रुचिकर है। आगे देखिए, शाकानां फलानां चापि अत्र हटे विक्रयः भवति। शाकानां सब्जियों का और फलों का भी यहाँ हाट में बिक्री होती है। मीन्स फल और शाक, सब्जियाँ, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स सब कुछ यहाँ मिलते हैं। तेषु, उनमें से, तेषु मतलब जो सब कुछ मिलते हैं उनमें से। देखिए अब फिर से नए नए वर्ड्स, आलूकम मतलब आलू अर्थात पोटैटो। आगे पलांडू मतलब प्याज। कुष्मांडम अर्थात कद्दू। शिम्बाम देखिए, शिम्बा से शिम्बाम मतलब सेम। मूलिका मतलब मूली। कर्कटिकादीनी ककड़ी आदि। कर्कटी मतलब ककड़ी आदि। शाकानी सब्जियाँ, ये सारी सब्जियाँ। तथा च और कदली फलम मतलब केला, बनाना। आम्रम मतलब आम। खर्जूरादीनी बहुनी फलानी प्राप्नुवन्ति। खर्जूरादीनी मतलब खजूर आदि बहुत से फल मिलते हैं। अत्र यहाँ लौहकारस्य, लुहार जो आयरन का काम करते हैं वो। कुंभकारस्य कुम्हार जो मिट्टी का घड़ा वगैरह बनाते हैं। स्वर्णकारस्य जो सोने की चीज़ें बनाते हैं। चापि आपणाः भवन्ति इनकी भी दुकानें होती है। एवं बहवः आपणा अत्र सन्ति और इस तरह के बहुत से दुकान यहाँ पर है। मतलब उस जो वीकली मार्केट है, जो मंगलवार को जो हाट होती है, उसमें कितना कुछ मिलता है। वो देखिए कि अलग अलग ग्रेन्स मिलते हैं, जैसे गेहूँ, चना, चावल और जौ, दाल, ये सारी। फिर उसके बाद मिठाइयाँ मिलती है, लड्डू, जलेबी, इमरती, रसगुल्ला। फिर उसके बाद फल सब्ज़ी, आलू, प्याज, कद्दू, सेम, मूली, ककड़ी, केला, आम, खजूर, ये सब कुछ मिलता है। और उसके अलावा लुहार, कुम्हार, सुनार, इनकी भी दुकानें होती है। मतलब इस टाइप की बहुत सी दुकानें होती है। आगे देखिए, अब थोड़ा ही बचा है बस चैप्टर का, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये तो मुझे लगा, मतलब है ऑब्वियसली। यहाँ पे कितने सारे नए नए वर्ड सीखने को मिले। सब्जियों के नाम, फलों के नाम, मिठाइयों के नाम जो संस्कृत में हम बोल सकते हैं। कहीं पर अगर हम जाके बोले कि भाई पलांडू दे दो, कोई क्या समझेगा, लेकिन हम जानते हैं ना पलांडू मतलब प्याज। या फिर अगर हम ये बोले कि जैसे लड्डू तो फिर भी कॉमन है, लेकिन मोदकम अभी ऑब्वियसली मोदक कॉमन है, लेकिन जलेबी, कुंडलीम या फिर रसगुल्ला, रसगोलकम अगर हम बोलें तो देखिए हमें कितने नए नए वर्ड्स पता चल रहे हैं। संस्कृत पढ़ने का कितना अच्छा वो मतलब वो देखिए इफ़ेक्ट कि हम नई नई वर्ड्स को भी जान रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। अस्य हट्टस्य महत्वपूर्ण पक्षय अयम यत्, अट्यहट्टस्य इस हाट का महत्वपूर्ण पक्षोऽयं, महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट पक्ष यह है, यत् कि अत्र दूर दूरात् आगत्य ग्रामीणजनाः परस्परं मिलन्ति। यहाँ दूर दूर से आकर गांववासी एक दूसरे से मिलते हैं। ते अत्र संवादं वार्तालापं च कुर्वन्ति, वे यहाँ चर्चा और बातचीत करते हैं।
एवं ते परस्परम मिलित्वा सर्वे मुदिताः भवन्ति। और इसी प्रकार वे सभी परस्पर मिलकर बहुत प्रसन्न होते हैं। मतलब ऑब्वियसली अगर आप कहीं किसी जगह पे बार बार जा रहे हो तो वहाँ के लोगों से आप बातचीत करोगे, नए नए लोग मिलेंगे, बात करने में कितना अच्छा लगता है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितनी खुशी मिलती है। तो ऐसे ही कि ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है। मित्र त्वम अत्र अवश्यमेव आगच्छ, कि दोस्त तुम यहाँ अवश्य ही आओ। अस्तु पत्रम समापयामि। अच्छा, अब मैं पत्र को समाप्त करता हूँ। मतलब अब ज़्यादा कुछ नहीं लिखूँगा, बस यहीं पे बस इतना ही लिखना था। स्वकीय पितृपादेषु मम प्रणतिम समर्प्य, अपने पिताजी के चरणों में मेरा प्रणाम समर्पित करना। मम गृहे सर्वे कुशलिनः सन्ति, और मेरे घर में सब कुछ कुशल है। अब देखिए लेटर लिखने के तब उस वक्त फ़ायदे, अभी तो हाय जैसे इसने सामने से किया, सामने वाले ने हाय कैसे हो या कैसी हो, ठीक हूँ, सब घर पे सब ठीक है, बात ख़त्म। लेकिन देखिए एक लेटर में कितना कुछ उसने डिटेल में लिख दिया है। उस टाइम पे जब लेटर्स ही होते थे, फ़ोन का क्या, फ़ोन तो अभी हम बस किसी से बात करनी है तुरंत कर लिया, लेकिन उस वक्त सब कुछ ऐसे ही डिटेल में प्रॉपर अरेंज करके लिखना पड़ता था ताकि उस तक लेटर पहुंच जाए। आगे देखिए, प्रतीक्षायाम, प्रतीक्षा में मतलब तुम्हारे चिट्ठी की प्रतीक्षा में भी और तुम्हारे आने की भी, मतलब मैं वेट कर रहा हूँ। भवदीयः गिरिराज नायकः, आपका गिरिराज नायक अर्थात आपका दोस्त गिरिजाय नायक, गिरिराज, गिरिराज नायक। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये चैप्टर क्लियर है। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।